आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक गांव स्तर पर नियुक्त ग्राम सर्वेयर हैं, स्थानीय युवा हैं, तो फिर आपको फॉर्मर रजिस्ट्री का या फॉर्मर आईडी बनाने का काम कैसे करना है। आशा करते हैं आपने अपने मोबाइल में फॉर्मर सहायक MP ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। हमारे पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कोई भी परेशानी आए तो सारा समाधान है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्मर आईडी बनाना है वो हम आपको बताने वाले हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें अगर कोई भी आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो भी किसान को परेशानी हो सकती है, और किसान को परेशानी होगी तो आपको परेशान वो करने वाला है। तो इसलिए अच्छे से समझिए और जो सही प्रक्रिया है उससे ही आप फॉर्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री बनाएं। तो चलिए, उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो दोस्त चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ऐप ओपन कर लेता हूं। ऐप ओपन करेंगे तो पहला विंडो आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। दो ऑप्शन मिलने वाले हैं, एक तो फॉर्मर रजिस्टर्ड फॉर्मर्स। तो यहाँ पे जितने भी किसानों का आपने पंजीयन कर रखा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नए किसान का पंजीयन करना है तो यहाँ पे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इसी पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आधार eKYC। तो किसान का आपको क्या करना है कि आधार नंबर यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जैसे आप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यस प्रोसीड फॉर eKYC पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए बहुत आसान आपके लिए रखा गया है कि आप फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी eKYC कर सकते हो। इसके लिए आधार फेस आईडी आपको इंस्टॉल करना होगा, जो कि आपका यहीं से इंस्टॉल हो जाने वाला है। तो यहां पे देखिए इस तरीके का फेस आईडी आपको इंस्टॉल कर लेना है, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इस तरीके से टिक करना है और प्रोसीड करना है। तो आप किसान भाइयों के जो फेस है उसको भी कैप्चर करके यहां पे उनका आधार eKYC कर सकते हो। बहुत आसान आपके लिए ये ऐप बनाया गया है। तो यहां पे आप आधार नंबर डालोगे, यहां पे आधार नंबर हमने कर दिया। अब आपका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको वेरीफाई यहां पे करना होगा। यहां पे देखिए मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो किसान भाई के जो मोबाइल आपने डाला है उसमें OTP आएगा, वो OTP यहां पे डाल दीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। तो यहां पे किसान भाई का मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी यहां पे है, तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है। ऐसा जरूरी नहीं कि सभी के पास ईमेल आईडी हो, तो ईमेल आईडी को ऑप्शनल रखा गया है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोबाइल आपको वेरीफाई करना जरूरी है। इसके बाद जब आप आधार eKYC कर लेंगे, मोबाइल वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद ये किसान की रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल आ जाती है, जिसमें आधार के हिसाब से ही तमाम डिटेल आ जाती है। बस कुछ चीजें आपको यहां पे सिलेक्ट करनी होगी अलग से, जैसे कि किसान भाई का नाम आ जाता है, हिंदी में भी आ जाएगा, अंग्रेजी में भी ये आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ यहां पे वो दिखेगी। आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि जो किसान है वो किस वर्ग से है। अब वो ST है कि SC है या OBC से है या जनरल से है, सामान्य वर्ग से है, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से है, किस वर्ग से वो आता है वो आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल ये आसान सी प्रक्रिया रखी गई है कि जो हमारा फॉर्मर के साथ साथ जो हमारा ग्राम सर्वेयर उसे भी कोई परेशानी ना हो। अब यहां पे आपको लैंड डिटेल फैच करनी पड़ेगी, तो यहां पे फॉर्मर लैंड डिटेल का ऑप्शन दिया गया है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा भैया आपका जिला बताओ, आपका जिला कौन सा है, वो जिला चुन लेना।
तहसील कौन सी है वो तहसील चुन लेना। इसके बाद आपका यहाँ पे गांव कौन सा है वो गांव भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सर्वे नंबर यानी आपका खसरा नंबर, यहां पे आपको भ्रमित नहीं होना है। यहां पे सर्वे नंबर लिखा है तो आप भ्रमित हो गए कि अब सर्वे नंबर हम कहां से लाएं, तो आपका खसरा नंबर ही आपका सर्वे नंबर है। यहां पे डालिए, स्टार आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी पूरी डिटेल किसान बंधु की आ जाएगी। वो पूरा डिटेल का यहां पे ब्यौरा उसका आ जाने वाला है। उसके बाद फेच डिटेल के बगल में वेरीफाइड ऑल यहां पे लिखा मिलेगा, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो वो अपने से जितनी भी डिटेल है वो आपकी सबमिट हो जाएगी, यानी उसमें टिक सामने लग जाएगा। अब एक चीज का आपको यहां पे विशेष ध्यान रखना है कि किसान भाई की ही डिटेल आप यहां पे फैच करें। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि किसी की भी भूमि आपको यहां पे नहीं डालनी, उसी का खसरा ही आपको डालना है, ताकि किसान भाई को कोई समस्या ना हो और पंजीयन में कोई समस्या ना हो। इसके बाद जब ये डिटेल आ जाएगी तो आपसे ये पूछेगा समग्र आईडी। अगर किसान भाई का समग्र आईडी पहले से लिंक है आधार से, तो उनकी समग्र आईडी और मेंबर आईडी दोनों यहां पे आ जाएगी। अगर किसी कारण से नहीं आती है तो आप अलग से यहां पे मेंबर आईडी और फैमिली आईडी दोनों किसान भाई की डाल सकते हैं। यहां पे देखिए मेंबर आईडी उसी का जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और फैमिली आईडी तो एक ही होती है पूरे परिवार की, वो आपको यहां पे डालना जरूरी है। अगर पहले से किसान भाई ने EKYC आधार कराया हुआ है तो वो पहले से आ जाएगा। इसके बाद यहां पे एग्रीकल्चर आपको सेलेक्ट करना है। ये एग्रीकल्चर और 2 कंसेंट आपको मिलेंगे, अनुमति आपको देनी है, सहमति, तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पूरी ये प्रोसीड बटन पे भी यहां पे ई साइन की प्रक्रिया होने वाली है। जो किसान है उसका ई साइन की प्रक्रिया हो गई, यहां पे आपको टिक करना पड़ेगा। ये 3 कंसेंट आपको मिलेंगे, यहां पे टिक कीजिए, यहां पे टिक कीजिए और यहां पे भी आपको टिक करना है और ई साइन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ई साइन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपके मोबाइल में एक और ऐप आपको डालना पड़ेगा जिसको कहते हैं ई हस्ताक्षर। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे ई साइन करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के उपरांत जैसे आप प्रोसेस करेंगे ना, तो यहां पे ई साइन की प्रक्रिया भी फेस को स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। और यहां पे देखिए जैसे ई साइन की प्रक्रिया फेस से करेंगे तो फेस कैप्चर्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो 2 ऐप आपको डालने हैं अपने मोबाइल में, एक तो फेस रजिस्टर्ड आईडी वाला, फेस आईडी वाला जो शुरुआत में, और एक ई हस्ताक्षर। ये 2 ऐप आपको इंस्टॉल करने हैं फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए। इसके बाद आपका इस तरीके से आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई। लेकिन कुछ चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी होंगी कि अगर जो किसान है उसकी भूमि और आधार कार्ड में नाम 80% से कम मैच होता है, तो इसको जो सत्यापित करेंगे वो पटवारी महोदय के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज, भूमि रिकॉर्ड और आधार की पुष्टि करेंगे जिससे दर्ज की गई जानकारी सही हो। सत्यापन के बाद पटवारी पंजीकृत किसान के रिकॉर्ड को स्वीकृत करेंगे जिससे किसान की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और उनकी फार्मर आईडी जनरेट हो सके। अगर किसान भाइयों का सारा डेटा सही है, यानी उनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, उनका नाम और जमीन में जो नाम है, आधार कार्ड में नाम और जमीन में जो नाम है, वो अगर 80% से ज्यादा मैच होता है तो वो तो स्वतः अप्रूवल के लिए चला जाएगा। लेकिन 80% से अगर कम मैच होता है तो उस स्थिति में किसान की जो रिक्वेस्ट है वो पटवारी महोदय के पास चली जाएगी और वहां से सत्यापन होने के बाद फिर फॉर्मर आईडी जनरेट होगा। फॉर्मर आईडी आवेदन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, आवेदन नंबर मिल जाता है, जिससे आप अपने फॉर्मर आईडी, फॉर्मर रजिस्ट्री का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी स्थिति है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टेटस कैसे चेक करते हैं। आज का इस वीडियो में आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी और जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये प्रक्रिया लगने वाली, बहुत आसान और सिंपल तरीका फॉर्मर आईडी बनाने का है। तो हमारे साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब,
बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।